बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। कंस्ट्रक्शन में फ़ायदा है या प्लाटों की सेल परचेज़ में फ़ायदा है? आज के हालात के तकाज़े में क्या बेहतर है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या जिन लोगों ने प्लॉट ख़रीद लिए हैं उनका क्या फ्यूचर होगा, या वो कि कब उनको प्रॉफिट और ऐड होना शुरू होगा। अभी तो कीमतें वापस की तरफ आ रही हैं। इस मौजू में बात करते हैं। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट का जो बुनियादी चीज़ है ना, वो ये है कि जो भी इन्वेस्टर हो ना, वो सोच विचार करने वाला हो, दिमाग लड़ाने वाला हो, दिमाग का इस्तेमाल करने वाला हो। इन्वेस्टमेंट इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप एक चीज़ ले लें और रख दें और 10 साल तक भूल जाएं तो उसके बाद वो बेहतर हो जाएगा। देखिए, ये भी एक कॉन्सेप्ट था, ये एक टिपिकल कॉन्सेप्ट है। ये उसका कॉन्सेप्ट है जिसके पास वक्त ना हो, या जिसके पास आप समझ लीजिए कि कोई ज़्यादा पैसे ना हो, या जिसके पास एतमाद ना हो कि भाई मैं अगर उसको बेचूंगा तो नई चीज़ लूँगा तो मैं फंस जाऊंगा या क्या होगा। ये वो लोग करते हैं। लेकिन आज के दौर के अंदर हम प्रॉपर्टी विजन टीवी के प्लेटफॉर्म से आपको बताते हैं कि किस तरह आप अपने पैसे को जब सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से आपको किस तरह से प्रॉफिट आ सकता है। देखिए, मैं प्लाटों की बात करता हूँ। आजकल ये जब से इन्होंने टैक्स लगाया ना, तो प्लॉट हर बंदा परेशान है। जिस बंदे से भी मिलो ना, तो वो कहता है जी मैंने प्लॉट लिए हुए थे और मैं वो बेचना चाहता था और मेरे तो प्लॉट ही रुक गए हैं। कोई कहता है जी मेरा 5 मरले का प्लॉट था, 10 लाख नीचे बिक रहा है, तो मैं कैसे बेचूं। एक आम आदमी के लिए 10 लाख की बहुत अहमियत होती है, जबकि उसने उसका एहसास था और वो लॉस में है, बाजार लॉस में है। वैसे वो प्रॉफिट में भी, यानी प्रॉफिट में कमी हुई है, लेकिन वो समझता है कि वो अब लॉस में अंदर है, और वो सोचने का अंदाज़ उसका अपनी जगह ठीक भी है। लेकिन प्लाटों में जब से टैक्स आया है ना, तो ट्रेडिंग ही रुक गई है। क्योंकि प्लाटों में ये था कि कुछ लोग, ऐसा होता है कि वो प्लॉट ख़रीदते हैं, यानी 2-3 प्लॉट ख़रीद लिए। अगर उन्हें पता होता है कि भाई उनका कोई जानने वाला या कोई कस्टमर, या उनको पता होता है कि इस एरिया में रेट उठेंगे, तो वहाँ प्लॉट उठा लेते थे। फिर जब लोग कस्टमर आ जाते हैं तो वो बेच देते थे। अब वो उठा नहीं रहे प्लॉट, कस्टमर जो है वो ना आ रहा है, और कस्टमर तो आ रहा है लेकिन वो वही आ रहा है कि जो कम प्लॉट उठाता है, जो 2-4 प्लॉट उठाता था या बयाने पे उठा लेते थे। जो ये रियल एस्टेट मार्केट का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, लोग बयाने पे प्लॉट उठा लेते हैं कि जी 1 करोड़ रुपये का प्लॉट है, ये ले 10 लाख रुपया, 4 वीक्स का टाइम हो गया, 4 हफ्ते बाद मैं आपसे ये ट्रांसफ़र ले लूँगा। ये आमतौर पर यहाँ ट्रेडिंग चलती है, इसको ट्रेडिंग कहते हैं। अब मामला ये है कि 1 करोड़ का प्लॉट उठा के 10 करोड़ रुपया दे के बंदा अपने ज़ुम्मे ले लेगा, तो वो करोड़ वाला प्लॉट जो है वो 99 का तो होगा, वो 1 करोड़ 5 का मुश्किल ही होगा। क्योंकि और इतना जो बीच में जो उसके टैक्स लगेंगे, बीच में जो खर्चे आएंगे उस प्लॉट के ऊपर बेचने या ख़रीदने के जो खर्चे आएंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो लोग कहते हैं फिर रहने दो, चुप ही रहने दो, ना ही लियो तो ना ही ख़रीदो, तो वो काम हो गया ठप। अब सवाल पैदा होता है ये कब तक ऐसे रहेगा। तो ये समझ ही आती है कि ये ना ही हमें, देखो ना, कतर ही पैसे नहीं दे रहा हमें, कोई मलेशिया, कोई दुबई, कोई सऊदीया, सब लारे ही लाए इन्हें। तो वो असल चीज़ जो है वो हमें पैसे दे नहीं रहे, हमारे सारे उधर सरबराह चले जाते हैं, जाके बैठ जाते हैं। वो तो उस दिन तो ऐसा हुआ कि कतर का जो वो बादशाह था वो चप्पल पहन के बैठा हुआ था, हमारे यहाँ टाइयाँ लाइयाँ सब, लेकिन एक मिला कख नहीं। और उन्होंने क्या है कि जी आओ, हम इंशाल्लाह $3 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके साथ। वो तो वही बात हुई ना कि भाई ना ही समझो ना। अगर देखें, पैसा होता है जब एकदम आपके पास है ना। अब आप फर्स्ट करो, मैं कहूँ कि आपका प्लॉट है जी करोड़ रुपये का है, तो मैं आपको कहूँ ये 3 से 6 महीने के अंदर ना 1 करोड़ 15 का हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये तो कोई गल ना हुई भाई, अभी हो तो समझ आती है ना। तो इस तरह है प्लाटों में, वो वहाँ से पैसे लाएंगे, कहीं से उधार पकड़ेंगे, IMF से पैसे आएंगे, उसके बाद उनको लोगों पे ऊपर रहम आएगा। फिर वो लोगों को देखेंगे कि उनका कारोबार ठप हो गया, वो कोई टैक्स नीचे करेंगे, तो उसके बाद ये जो पूरी इंडस्ट्री है प्लाटों वाली ये चलेगी, तो 100 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। तो इसका हल क्या है, मैं आपको हल बता देता हूँ। हल ये है कि जिस तरह प्लाटों के अंदर जिस तरह से ये एक बैड पैच आ गया है, ये 6 महीने भी रह सकता है, साल भी रह सकता है, क्या पता ये ना करें। ये तो इनकी मर्ज़ी है ना, ये जो ज़िम्मेदारी से आए हैं, ये अंडा दें बच्चा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको क्या फ़र्क पड़ता है आप सोचिए। पॉपुलैरिटी वैसे ही वो खो चुके हुए हैं।
है जी, और पब्लिक जो है वो इमरान खान के साथ है। तो ये तो लोगों को पीसेंगे, क्योंकि वो क्यों इमरान खान के साथ है, इनके साथ क्यों नहीं है। तो ये नहीं टैक्स, मुझे तो लगता है ये टैक्स को के अंदर रिलीफ नहीं देंगे। अगर ये टैक्स के अंदर रिलीफ नहीं देंगे तो प्लाटों का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो इसलिए जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन वाला जो शोबा है उसके अंदर अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे तो ये तो कांस्टेंट बढ़ रहा है। जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आज से 3 साल पहले 7 करोड़ का कनाल का प्लॉट था, जो कि प्रोजेक्ट के लिए होता है, जिसमें अपार्टमेंट और कमर्शियल बनते हैं। आज वो 20 से 21 करोड़ का है। तो ये 3 गुना इसलिए हुआ कि यहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। अगर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट हो ना, रेजिडेंशियल जो प्लॉट हो, तो उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता, उस पर घर बनता है। घर बनाने वाला जो जेन्युइन कस्टमर आएगा तो बोलेगा। यहाँ सूरत हाल कुछ और है। यहाँ जिसने प्लॉट लिया और वो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसने वो प्लॉट, वो जो अपार्टमेंट थे या शॉप्स थी या ऑफिसेज थे, मार्केट में फेंक दिए। अब मार्केट के अंदर जो भी लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करने वाले 30% डाउन पेमेंट पे वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, बाकी वो इंस्टॉलमेंट पर देंगे। वो पैसा आता जाएगा, जो प्रोजेक्ट में बनता चला जाएगा, और वो इसकी एक रफ्तार जो है वो बेहतर होती जाएगी। जब वो फिनिश हो जाएगा, जिन लोगों ने पेमेंट दिया उनको मिल जाएगा, तो उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कई गुना बढ़ जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी, अलबत्ता प्लाटों से बेहतर हो जाएगी। इसलिए लोग प्लाटों से निकल के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स के अंदर आ रहे हैं, उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उससे उनको यह है कि एक सॉलिड प्रॉपर्टी बन गई। ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसकी चाबी आपके हाथ में हो ना, वो उस प्रॉपर्टी से 100 गुना बेहतर होती है कि जो प्लॉट हो। वहाँ कोई किराए पे नहीं लेगा प्लॉट, लेकिन अपार्टमेंट कोई किराए पे लेगा, बिजनेस शॉप कोई किराए पे लेगा, ऑफिस कोई किराए पे लेगा। तो लिहाजा अगर मैं बात करूँ प्लॉट्स वर्सेस अपार्टमेंट शॉप्स या ऑफिसेज, तो इस वक्त जो पलड़ा है वो अपार्टमेंट शॉप्स और ऑफिसेज का भारी है। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप अगर इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपको वहाँ मिलना कुछ नहीं है, यहाँ आपका पैसा ग्रो कर जाना है, ठीक है ना, जो कि सिनेरियो है। तो उससे फ़ायदा उठाने का टाइम है। तो बजाय कि साल के बाद वो उधर ही हो या उससे थोड़ा नीचे कीमत हो, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का फिर मज़ा नहीं आएगा। और अगर साल के बाद प्लाटों में फिर प्लाटों की हालात बेहतर हो जाएँ, टैक्स नीचे आ जाएँ, तो आप यहाँ से बेच के वापस प्लाटों में जा सकते हैं। अगर आपको उसी का शौक़ है कि भाई मेरा घर बनना चाहिए या मैं अपने लिए लेना चाहता हूँ, या आप देखते हैं, तो वो आप उधर जाए। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को शफल करना वक्त के साथ ये बेहद ज़रूरी है। इसके लिए थोड़ी रिसर्च चाहिए, थोड़ी आप आ जाएँ हमारे साथ, हम आपको चीज़ें दिखा दें, वहाँ आप इन्वेस्ट कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।